बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करें और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लें। जब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करें और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये ह्यूमंस में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो ये चैप्टर जैसे कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, तो हम इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड होता है डबल फर्टिलाइजेशन और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लावर्स होते क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो फ्लावर बेसिकली एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, और उसी फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम स्पोरोफिल भी कहते हैं। वो सब प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी फ्लावर के अंदर। जो स्पोरोफिल होता है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब वो 2 टाइप कौन कौन सी है? पहली है माइक्रोस्पोरोफिल जिसे हम स्टैमन भी कहते हैं, और दूसरी है मेगा स्पोरोफिल जिसे हम कार्पिल भी कहते हैं। अब कार्पेल होती क्या है? कार्पेल जो है वो ओव्यूल बियर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। जो कार्पेल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ओव्यूल है उसे कैरी करती है, और जो स्टैमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। जो कार्पेल होती है इसमें क्या होता है? ओव्यूल होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो ओवरी है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर, इसमें ओव्यूल भी होगा, इसमें ओव्यूल भी होगा, ये स्टाइल भी इसमें है, और ये ऊपर स्टिग्मा भी आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या मिलेगा हमें? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव्स। देखिए ये जो स्टैमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या क्या है? एंथर आपको दिख जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर कहते हैं, और इसी में आपको स्टैमन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बेसिकली इस फ्लावर के अंदर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट स्टेप है उसका वो प्री फर्टिलाइजेशन है, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, और थर्ड क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम पहले प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट ऑकर्स बिफोर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। मतलब जब प्लांट्स के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और उनका नया प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में भी 2 इवेंट्स होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस होता है और एक गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। और गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में मिलाया जाता है। अब हम इन दोनों इवेंट्स को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है। देखिए, गैमेटोजेनेसिस होता है जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए जाएं। मेल गैमेट्स कहाँ बनेंगे? एंथर में बनेंगे। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होती है।
और फीमेल गैमेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं ओव्यूल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है? द प्रोसेस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं टू द स्टिग्मा थ्रू पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं, स्टिग्मा पे प्रेजेंट होते हैं और वो ओव्यूल में पहुंच जाते हैं थ्रू द पॉलन ट्यूब। जो मेल गैमीट है फिर रिलीज हो जाता है एग के पास, जिससे क्या होती है, फर्दर फ्यूजन होती है, फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है। इन दोनों टॉपिक को हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन को हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले ये जो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं इन सब का मतलब जान लेते हैं। पहली टर्म है स्टैमन। अब हमारा स्टैमन क्या होता है और कैसा दिखता है? तो देखिए बच्चों, स्टैमन जो है हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स का होता है। ये हमारा स्टैमन है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है? ये लॉन्ग दिखता है, लंबा होता है, जैसे कि आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी सिलेंड्रिकल स्टाल्क होती है जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल स्टाल्क है हमारी। इसका जो एंड होता है वो एक थैलेमस से अटैच होता है, एक ऐसा थैलेमस होता है, ठीक है, उससे वो अटैच होता है। जो हमारा फिलामेंट होता है वो एक थैलेमस से अटैच होता है नीचे, या फिर फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उससे अटैच होता है। जो लेंथ है स्टैमन की वो वैरी करती है डिफरेंट फ्लावर्स में, डिफरेंट स्पीसीज़ में। हर एक स्पीसीज़ में सेम स्टैमन नहीं होता, हमारा सेम लेंथ का स्टैमन नहीं होता, हर किसी में डिफरेंट साइज़ का ये पाया जाता है। और अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर को देखें तो वो कैसा दिखता है? वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर का दिखता है। बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसा सा कुछ आपको वो दिखेगा जिसमें 2 लोब्स होंगे, 1 लोब 2 लोब, ठीक है। ये ऐसा सा आपको कुछ दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या होता है? एंथर होता है। और हर एक लोब में क्या होती है? 2 थैका होती है, मतलब हर एक लोब में 2 थैका होगी। जैसे कि ये हमारा एक पार्ट हो गया, एक लोब होगी, ठीक है, इसमें 2 थैका। अब थैका का मतलब क्या होता है? कैविटी। जो कैविटी होती है एक लोब में वो 2 होती हैं, ठीक है। तो 2 लोब में कैविटी कितनी हुई? 4 हुई, ठीक है, क्योंकि एक लोब में कैविटी कितनी है हमारी? 2 कैविटी हैं। तो दूसरे पार्ट में भी 2 कैविटी होंगी, तो मतलब कितनी हो गई टोटल? 4 कैविटीज़ हो गई। ये देखिए यहाँ पर 2 कैविटीज़ एक लोब में और 2 कैविटीज़ दूसरे लोब में, तो हमारी टोटल 4 कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारी एक लोब में 2 कैविटी हैं तो उसका नाम क्या होगा? डायथैकस होगा, ठीक है। अब इसका नेचर कैसे हो गया? ये बाइलॉब नेचर का होता है, मतलब 2 लोब्स होती हैं एंथर में, ठीक है। और हर एक लोब में कितने पार्ट होते हैं? 2-2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एंथर की कितनी साइड हो गई? 4 साइड्स होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? टेट्रा, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इन्हीं कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है इन दोनों लोब के। माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मैंने बताया था, उसे हम स्पोरेंजिया भी कहते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स को राइज करता है। जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है? फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, इसमें आपको ये पॉलन सैक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है फर्दर पॉलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं, मतलब लंबाई में एक्सटेंड करते हैं, बढ़ते रहते हैं थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। मतलब जो लेंथ होती है हमारी एंथर की, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबाई में ये एक्सटेंड करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और ये क्या करते हैं? इसमें पैक्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पैक्ड पॉलन ग्रेन्स मतलब ये देखिए आप यहाँ पर ये बबल्स से दिख रहे होंगे, ये ब्लैक डॉट से दिख रहे होंगे, ये क्या है? हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, जो कि हमारे इस लोब्स में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारा होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया को कट करके देखें तो एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो सर्कुलर फॉर्म में आउटलाइनिंग करते हुए दिखता है। ये देखिए, ये जो सर्कुलर फॉर्म की आउटलाइनिंग है, ये ऐसी सी कुछ लाइनिंग हमें दिखेगी जो कि 4 वॉल्स से सराउंडिंग होती है। 4 वॉल्स की लेयर्स उसके चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होती है। पहली जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी लेयर होती है उसे हम एंडोथेशियम कहते हैं, तीसरी लेयर को हम मिडल लेयर कहते हैं और चौथी लेयर को हम टेपम कहते हैं। देखिए, ये जो पहली लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इसमें भी देख लीजिए, ये जो आउटर लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, जो सेकंड लेयर है इसकी, ये जो सेकंड लेयर है इसकी, ये वाली, या इसमें देख लीजिए ये जो सेकंड लेयर है इसकी, वो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम बोलेंगे। जो हमारी तीसरी लेयर होगी उसे हम मिडल लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। ये जो हमारी तीसरी लेयर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मिडल लेयर बोल रहे हैं। और ये जो हमारी फोर्थ लेयर है, जो इनर लेयर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेपम बोल रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेपम बोल रहे हैं। ये जो बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं एंथर को स्प्लिट करने में और पोलन को रिलीज़ करने में। और जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी टेपम, वो क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी उन पोलन ग्रेन्स को। देखिए, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। जो हमारे ये पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें हमारी फोर्थ लेयर टेपम जो होगी वो नरिश करेगी। और जो हमारी इसकी 3 लेयर्स होंगी, इस जो प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, वो एक और काम करेंगी। जब ये एंथर स्प्लिट होगा उसमें से पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करने की, मतलब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने की। क्या बच्चों, इतना समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम बोलते हैं जब हमारी माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है पोलन मदर सेल से, मियोसिस होगी। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं वो एक क्लस्टर मतलब गुच्छे में अरेंज हो जाएंगे, 4 सेल के गुच्छे में अरेंज हो जाएंगे, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्रेट भी कहेंगे। फिर जो ये एंथर है मैच्योर होने के बाद और डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन्स को डेवलप कर लेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, मेल गैमेटोफाइट्स होंगे जो रिलीज़ होंगे एंथर के स्प्लिट होने से, मतलब एंथर के टूटने से वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे उस एंथर में से। ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम वो पढ़ लेते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट्स को, मतलब मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स है वो जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं और अगर हम इसे मेजर करें वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर्स डायामीटर में होते हैं। और इसमें 2 लेयर्स होती हैं जिसे हम एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। और ये जो एक्साइन और इंटाइन होती है इनके अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो हमारी एक्साइन होगी वो आउटर लेयर होगी और जो कि बहुत ही हार्ड होती है और वो प्रोटेक्ट करती है। और वो प्रोटेक्ट किससे करती है, हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एल्कलाइन से, और कोई भी तरह का जो एंजाइम है जो स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा पोलन ग्रेन है वो कवर होता है आउटर लेयर एक्साइन से, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इजीली डैमेज नहीं होता। पोलन ग्रेन एक्साइन का एक एपरेटस होता है जिसे हम जंप पोर्स भी कहते हैं। जो पोलन ग्रेन है वो वेल रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल्स, मतलब उन्हें काफ़ी टाइम तक हम रिजर्व कर सकते हैं, वो ईजिली ब्रेक नहीं होते क्योंकि उसमें प्रेजेंस होती है स्पोरोपोलिन की। और जो ये एक्साइन है
उसका एक पैटर्न होता है, एक फैसिनेटिंग पैटर्न होता है। कैसे? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसका जो पैटर्न है कैसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा डिज़ाइन है, ताकि ये अपने पॉलन ग्रेन्स को और भी अच्छे से और मजबूती से प्रोटेक्ट कर सके। और जो हमारी इनर वॉल होती है, ये आप सर्कुलर इनर वॉल देख रहे होंगे ऐसे, वो क्या होती है, वो इंटाइन होती है। अब जो हमारी इंटाइन होती है, वो अंदर की लेयर होती है, वो पतली सी लेयर होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे पोलन ग्रेन्स को। और जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हमारा अंदर सेल के पोलन ग्रेन के अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है। ये जो पोलन ग्रेन है मैच्योर हो जाता है, तब ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। पहली होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है, देखिए यहाँ पर जो पहली है हमारी वो वेजिटेटिव सेल है और दूसरी है हमारी वो जनरेटिव सेल है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और इसमें बहुत सारा फूड जो है प्रेजेंट होता है। और जो हमारा इसमें ये देखिए पिंक पिंक सा है, ये न्यूक्लियस है जो कि लार्ज होता है और इरेगुलर शेप का होता है। ये क्या करते हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए। और सेकंड जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है, देखिए ये स्मॉल है, ये स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल। और इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी भी बोलते हैं। और इसमें जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत डेंस होता है, बहुत हैवी मात्रा में होता है और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन्स के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स जो है हमारा बहुत सारी स्पीसीज़ में एलर्जी कॉज करता है और कुछ इन्फेक्शंस कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि अस्थमा एक्सेट्रा। पर इसके जो बेनिफिट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के भी होते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रिशन रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसे टैबलेट्स के रूप में भी लेते हैं एज फूड सप्लीमेंट। और अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो है पोलन ग्रेन्स के स्टोर करने हैं तो हम कैसे स्टोर करेंगे, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री। अब हम इस स्टेटमेंट को कहते हैं पोलन बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। तो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, पिस्टिल होती है। पिस्टिल एक सिंगल पिस्टिल होती है जिसे हम मोनोकार्पेलरी भी बोलते हैं, और सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं जिसे हम मल्टी कैल्पिलरी भी बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज़ हों एक साथ आपस में तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस भी बोलेंगे। और ये जब फ्री हो जाएं तब हम उसे एपोकार्पस भी बोलेंगे। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। अब जो स्टिग्मा होता है हमारा वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है पोलन ग्रेन्स के लिए, मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाते हैं, ठीक है। स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इस तरह का स्टिग्मा के नीचे। बेसल ब्लज पार्ट भी होगा, ब्लज मतलब मोटा सा फूला हुआ सा पार्ट भी होगा पिस्टिल, से हम ओवरी भी बोलेंगे। उस ओवरी के अंदर क्या होगा, एक कैविटी भी होगी जिसे हम लॉकेल बोलेंगे। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में वो 1 से लेकर बहुत सारे होते हैं। जिसमें 1 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वीट, पैडी, मैंगो। और जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं ओवरी में वो कौन कौन से होते हैं, वाटरमेलन, ऑर्चिड और पपाया। तो ये जो टर्म हम ओव्यूल बार बार यूज़ कर रहे हैं वो ओव्यूल है क्या, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो ओव्यूल होता है हमारा उसे हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये देखिए ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा प्लेसेंटा से अटैच होगा। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि फेनिकल। फेनिकल क्या होगा, यहाँ देखिए ये जो ये पार्ट है हमारा वो कौन सा है, फेनिकल है। इसके थ्रू हमारा ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच होगा। नेक्स्ट है हमारा हीलियम। हीलियम क्या होता है, हीलियम हमारा वो जंक्शन है जहाँ पे हमारा ओव्यूल और फेनिकल दोनों अटैच करते हैं।
ये वाला जो पार्ट है हमारा वो हीलियम है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटेगुमेंट। वो क्या होती है? इंटेगुमेंट जो है हमारी, वो ये लेयर्स हैं जो हमारे ओव्यूल को या फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हो रही है उस पार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है हमारी वो स्मॉल ओपनिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो ये जो छोटी सी ओपनिंग हमें दिख रही है ये वाली, ये क्या है? हमारी माइक्रोपाइल है। ये एक स्मॉल ओपनिंग है टिप पे ओव्यूल की, जहाँ से हमारे पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टेल्जा। वो क्या होते हैं? हमारा बेसल पार्ट होता है, मतलब बेसल मतलब नीचे का पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस है वो ओव्यूल के अंदर होता है। मतलब ये जो मेगास्पोर्स हमारे फॉर्म होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। जो हमारा ओव्यूल होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस का माइक्रोपाइलर रीजन होता है उसमें जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन होता है 4 मेगास्पोर्स का। ये देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है। इसके अंदर आप बहुत सारे न्यूक्लियस देख सकते हैं। और ये बड़ा जो लार्ज स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? मेगास्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होंगे माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? 4 मेगास्पोर्स को बना लेगा, जिसे हम मेगास्पोर टेट्रेट भी बोलेंगे। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब 3 मेगास्पोर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो डेवलप हो पाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, मतलब एम्ब्रियो सैक में। और इसमें जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, जो मेगास्पोर हमारा बचेगा उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और फॉर्म कर लेगा 2 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा जो कि अपोजिट पोल में चले जाएंगे टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और अब इसके अंदर 2 और माइटोटिक डिवीजन होंगी, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। देखिए यहाँ पर ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये हमारे 8 न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है। अब इसमें से क्या होगा? जो 6 होंगे वो सेल से सराउंड होंगे और जो बाकी 2 होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे एग एपरेटस में। ठीक है। ये हमारा एग एपरेटस है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बैठ गए, बाकी जो होंगे वो सेल से सराउंड हो जाएंगे। जो हमारी 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में बैठ जाएंगी एग के साथ, 1 2 और 3। ये जो 3 सेल्स हैं हमारी वो माइक्रोपाइलर एंड में होगी, जिसमें हमारा एग होगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। और 3 जो है हमारा वो चेज़ल एंड होगा। ये चेज़ल एंड है हमारा, यहाँ पर 3 न्यूक्लियाइज हमारी प्रेजेंट है। और ये क्या बना लेंगे? एंटीपोडल सेल बना लेंगे। और ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक होगा वो 8 न्यूक्लियस का होगा और 7 सेल्स का होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जब हम पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एंथर से स्टिग्मा में, उसी सेम फ्लावर के अंदर, उसी प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर। ठीक है। और डिफरेंट प्लांट के अंदर। देखिए, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स अक्रॉस द एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट और द टू द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है? सीड की प्रोडक्शन होती है, मतलब हमारा सीड जो है वो बनता है।
और जो एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या एंथर से स्टिग्मा तक, वो कौन से होते हैं? बर्ड्स होते हैं, विंड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो हमारे पॉलिनेशन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जाइटनोगैमी, एक होता है जीनोगैमी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा ऑटोगैमी होता है उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होती है वो विद इन द सेम फ्लावर होती है, वेयर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जो हमारा एंथर होता है और स्टिग्मा होता है सेम ही फ्लावर का होता है, और जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं वो सेम फ्लावर के ही अंदर होते हैं। इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैलिस्टोगैमस और एक होता है कैजोगैमस। कैलिस्टोगैमस क्या होता है, जब फ्लावर ओपन नहीं होता और उसमें कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलन लैंड करने का। और ये क्यों होता है, क्योंकि कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ये अश्योर करते हैं कि बाहर का पॉलन जो है वो उनके अंदर एंटर ना करे। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। सेकंड है हमारा कैजोगैमस। कैजोगैमस क्या होता है, जब एंथर जो है वो एक्सपोज हो जाए स्टिग्मा में। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, कैजोगैमस। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जाइटनोगैमी। इस टाइप में पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जैसे कि एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि प्लांट तो सेम होता है पर जो हमारा फ्लावर होता है वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट फ्लावर का एंथर जो है डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाता है। थर्ड था हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में डिफरेंट प्लांट का। मतलब इसमें ना ही फ्लावर सेम होता है और ना ही प्लांट सेम होता है। अलग प्लांट का एंथर अलग प्लांट के स्टिग्मा में अपना पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो अपने आप ही पॉलिनेशन करती है, अपने आप ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करती है, वो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनके रेसेस होते हैं वो प्योर होते हैं, और इसमें जो प्लांट होता है उसे कोई ज़रूरत नहीं होती बहुत लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की, और इसमें इंश्योर हो जाता है कि सीड प्रोडक्शन होगी ही होगी। इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं होता। और जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स को हटा देती है, मतलब जो ट्रेड्स नहीं चाहिए उनको वो हटा देगी। बट सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, तो वो अपने जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और क्या होता है जिसकी वजह से उनकी डिजनरेशन हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो इस टेम्परेचर या जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंड नहीं कर पाते, स्टैंड आउट नहीं कर पाते। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है हमारा, इट्स डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। मतलब जो हमारा एंथर है एक प्लांट का वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा में अपने pollen grains जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, बट या तो उनकी स्पीशीज सेम भी हो सकती है या डिफरेंस भी हो सकती है, और इसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो जीनोगैमी की होती है। जीनोगैमी मैंने आपको बताया था, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। अब इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हमारी विंड पॉलिनेशन होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही लाइट वेट के होते हैं विंड पॉलिनेशन में, क्योंकि वो विंड के साथ बहाने होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट के होंगे, और जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। मतलब उन फ्लावर्स में ना ही कलर होते हैं ना ही खुशबू होती है, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होते हैं ताकि वो विंड के साथ उसी फ्लो में जा सकें। और जो हमारा स्टिग्मा होता है
वो क्या होता है, वो स्टिकी होता है और फैदरी इन टेक्सचर होता है, मतलब उन वो स्टिकी होगा और उनका जो फैदर लाइक टेक्सचर होगा, जिससे क्या होगा, जब भी हमारा पॉलन ग्रेन है वो हवा के साथ उड़ के आएगा तो वो उन फ्लावर्स के उन्हीं फैदर में फंस जाएगा या फिर उन्हीं स्टिकी स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डेट, पाल्म, ग्रास, कोकोनट, मेज़, ज्वार, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक और एग्जांपल है हे फीवर का, जिससे क्या होता है, एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर देता है, क्योंकि जो इसका पॉलन एयर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉलिनेशन। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसे हम हाइड्रोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डर होते हैं सेम, बट इसमें एक और करेक्टरिस्टिक होता है, ये नेक्टरलेस भी होते हैं, मतलब इसमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, वो बहुत ही लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है और अनपैलेटेबल होता है। जो वाटर पॉलिनेशन होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक एपीहाइड्रोफिली और दूसरी हाइपोहाइड्रोफिली। जो ये एपीहाइड्रोफिली टाइप होता है वो क्या होता है, जो वाटर का सरफेस होता है, जो फ्लावर होगा वो वाटर के सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा, और जो हाइपोहाइड्रोफिली होती है वो वाटर के अंदर होते हैं। ये जो पॉलन होते हैं इनमें एक्साइन नहीं होता, एक्साइन मैंने आपको बताया था जो आउटर लेयर होती है और जो पॉलन ग्रेन को डीजनरेट होने से बचाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो फ्लावर होता है वो कलर्ड होता है, मतलब फ्लावर दिखने में कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। बीज जो होती हैं उसी कलरफुल फ्लावर पे अट्रैक्ट होती हैं और पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेती हैं और पोलन ग्रेन्स को डिलीवर भी कर देती हैं। जैसे कि जो फ्लावर है हमारा बहुत ही कलरफुल है, जैसे कि ब्लूइश पर्पलिश हो गया, वॉयलेट हो गया, येलो हो गया, इस तरह का फ्लावर होता है हमारा, और इंसेक्ट्स जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फ्लावर जो होता है उसमें एरोमा भी होता है, खुशबू भी होती है, जिसकी वजह से वो उस खुशबू की वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। और उन फ्लावर्स में नेक्टर भी होता है जो कि अट्रैक्ट करता है उन इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ जाते हैं, उन फ्लावर पे जाते हैं और उन पे फीड करते हैं। तब क्या होता है, वो पोलन ग्रेन्स जो है उन पे स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से वो जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में डिलीवर भी हो जाता है, जिससे हमारी पॉलिनेशन होती है और फर्दर फर्टिलाइजेशन भी होती है। अब ये तो कुछ हमारे एजेंट्स थे, हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। जैसे कि जो हमारे एडवांटेजेस हो गए क्रॉस पॉलिनेशन के, क्या क्या हो गए, वेरिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलती है, मतलब जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होती है, चेंजेस होते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी ऑफस्प्रिंग जो है वो नेचर के साथ, अगर हमारा एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, हम अगर हम उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आसपास, तो क्या होता है, वो जो ऑफस्प्रिंग है वो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें और स्टैंड कर सके। और एक और एडवांटेज होता है कि ये जो हमारे डिफेक्टिव करेक्टर्स होते हैं, मान लो किसी अगर सेम से सेम में हो रहा है तो कुछ डिफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे जो ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, बट इसमें क्या होता है, ये एक बेटर करेक्टर को चांस देते हैं, मतलब बेटर करेक्टर प्रोड्यूस हो सकता है और वो डिफेक्टिव करेक्टर जो है हमारा वो एलिमिनेट हो सकता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जो प्लांट है उसे बहुत ही ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो एजेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं हमारे वो रास्ते में ही डेड हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और एंथर के स्टिग्मा में पहुंचने का जो अमाउंट है वो भी, पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और कभी कभार होता है जो हमारे बहुत ही गुड कैरेक्टर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पॉइल भी हो जाते हैं रास्ते में, क्योंकि इन्हें बाहर के सरफेस में ट्रैवल करना होता है, मतलब एयर में ट्रैवल करना होता है, वाटर में ट्रैवल करना होता है, तो उनके कुछ गुड कैरेक्टर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कभी कभार ख़राब भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है हमारा, बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जो डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, जिससे क्या होता है इंटरब्रीड डिप्रेशन हो जाता है। और वो इंक्लूड करता है पॉलन मीन्स हमारे रिलीज होते हैं वो स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर जो हमारा एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजीशन पे चले जाते हैं। पॉलन जर्मिनेशन जो होती है पिस्टल में वो ख़त्म हो जाती है, या फिर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये हमारी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है। पॉलन पिस्टल जो इंटरेक्शन होती है हमारी, उसमें क्या होता है ये पता किया जाता है जो स्टिग्मा पे हमारा पॉलन ग्रेन्स जो है वो लैंड हुआ है वो सही टाइप का है, सही स्पीसीज़ का है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ के फ्लावर पे जो है लोटस का फ्लावर का एंथर आ जाएगा तो वो प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं। वो ये पता करेंगे कि जो रोज़ का फ्लावर का स्टिग्मा है उसने रोज़ के फ्लावर को एंथर को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, ठीक है। तो बस यही पता करने के लिए हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करते हैं। देखिए जैसे कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन ही उसके पास पहुंचेगा हमारे स्टिग्मा के पास, ये कोई गारंटी नहीं है। अलग तरह का गलत तरह का पॉलन जो है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर किसी और स्पीसीज से भी हमारा पॉलन आ सकता है और जो हमारे स्टिग्मा पे लैंड भी कर सकता है। तो पिस्टल जो है हमारी जो फ्लावर का पार्ट होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके उस पॉलन को कि वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, मतलब कंपैटिबल है भी या नहीं है। और अगर वो राइट टाइप का पॉलन है हमारा तो पिस्टल क्या होगा उस पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगी और आगे पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट कर देगी, जिससे क्या होगा हमारा फर्दर प्रोसेस जो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर हमारी फर्टिलाइजेशन या फिर हमारी पोस्ट पॉलिनेशन आगे कैरी आउट हो सकती है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के, जैसे कि जो मेल प्लांट है वो रिलीज़ करेगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करेगा ऑन द पिस्टल ऑफ फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट के पिस्टल पे जो है हमारा पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगी, वरना उसे रिजेक्ट कर देगी। और अगर वो पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लिया गया है फीमेल प्लांट के दौरान, फीमेल प्लांट के द्वारा, तो जो वो ग्रेन है पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे और अपना जो भी कंटेंट है और या फिर केमिकल है वो उसमें रिलीज़ कर देंगे। और ये जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे ओवरी की तरफ हेड करेगी, मतलब ओवरी से अटैच होगी थ्रू आउट द स्टाइल, मतलब स्टाइल के ज़रिए हमारी पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी से अटैच होगी। जैसे ही वो पॉलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंचेगी तो मेल गैमेट जो है वो एंटर कर जाएंगे ओवरी में और उसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, मतलब जो हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट होती है, जो हमारी क्रॉप होती है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक सबसे ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर पॉलन आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन। इसमें क्या होता है जो हमारा स्टिग्मा है वो कंटेमिनेशन मतलब खराब पॉलन या फिर कोई अलग तरीके का पॉलन हमारे स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारा डिज़ायर पॉलन है, डिज़ायर पॉलन मतलब जो हमें पॉलन ग्रेन चाहिए वही पॉलन ग्रेन, मतलब जो हम हमारे स्टिग्मा को जो पॉलन ग्रेन चाहिए वही पॉलन जो है वो उस स्टिग्मा तक पहुँचे और पॉलिनेशन पूरी हो और आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके, इस चीज़ को मेक श्योर करता है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है वो दो तरीके से अचीव की जाती है, एक हो गया हमारा इमैस्कुलेशन और एक हो गया बैगिंग टेक्निक। अब इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन होता है अगर हमारा फीमेल प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा उसमें से एंथर को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा फ्लावर बड से,
एंथर के स्प्लिट होने से पहले। एंथर को कैसे रिमूव करेंगे उस बायसेक्सुअल फ्लावर से? अब एक हम फोर्सेप ले लेंगे, ठीक है, एक बायोलॉजिकल टूल होता है फोर्सेप, उससे हम क्या करेंगे, उस एंथर को रिमूव कर देंगे, एंथर को ब्रेक कर देंगे और हटा देंगे उस फ्लावर से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन। और दूसरा इस प्रोसेस है हमारा बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, जब हमारा फ्लावर जो है इमैस्कुलेट हो जाता है, उसे हम कवर कर देते हैं एक सूटेबल बैग से, जो भी जितना बड़ा हमारा फ्लावर है उससे थोड़ा सा बड़ा बैग लेके हम उसे कवर कर देंगे। और वो जो बैग है वो बटर पेपर का बना होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा स्टिग्मा जो ओपन हो चुका है वो कंटैमिनेट नहीं होगा अनवांटेड पॉलन से। इसे हम क्या बोल रहे हैं, बैगिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है अभी, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके आगे दो जो पार्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।